वार्ड नंबर 57 के बीजेपी प्रत्याशी के हम घर आए हुए हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि इनका नाम क्या। अपना नाम बताएं। मेरा नाम श्रीमती बॉबी गोयल है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप वार्ड नंबर 57 से आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपको मिलती है पूरी 5 साल, तो आपके यहाँ के विकास के कार्य के अहम मुद्दे क्या रहेंगे? मुझे तन मन धन से सबसे करूंगी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सारी गलियां मोहल्ले सारे गंदे पड़े हुए हैं। तो मेरा मेन मकसद उनको विकास करना है, क्योंकि इससे पहले जो पार्षद बने हुए थे मुझे लगता है उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो जब से ही मैंने कदम उठाया है कि मैं एक महीने एक साल नहीं, मैं पूरे 5 साल पूरा वादा करती हूँ। और एक महिला आगे आई है तो आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि मैं पूरा काम अच्छे से तहे दिल से करूंगी पूरा काम। आप ये वादे कर रहे हैं, आप उन पर बिल्कुल खरा उतरेंगे चुनाव के बाद? हाँ बिल्कुल खरा उतरूंगी। मैं आपसे इसी समय आपसे वादा करती हूँ पूरा कि 1 साल ही नहीं, मैं पूरे 5 साल पूरा वादा करती हूँ कि मैं इन सब चीजों पर खरे उतरूंगी। आपका चुनाव में खड़े होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बस यही है कि मेरा विकास करना, पूरा गली मोहल्ले सबको ऐसे सुधार करना। जगह जगह अंधेरा पड़ा हुआ है, महिलाएं रात को आती हैं, बहुत डर लगता है उनको, तो मैं जगह जगह लाइट लगवा के उन महिलाएं भी तो आगे बढ़ती हैं। आज मैं भी एक महिला हूँ, महिला होकर मुझे लग रहा है कि सारी महिलाएं भी पीछे नहीं हटनी चाहिए, सब महिलाएं आगे बढ़नी चाहिए। कुछ महिलाएं डर की वजह से जहाँ पर लाइट नहीं है, अंधेरा है, वहां जाने से ही कतरा रही है, तो मैं उन महिलाओं की व्यवस्था करूंगी कि सारी महिलाएं भी समाज में आके अपने कदम बढ़ाएं। जैसा कि हमने देखा कि इससे पहले भी प्रत्याशी खड़े हुए थे, आजकल हम देखेंगे तो सभी प्रत्याशी अपने वादे करते हैं चुनाव से पहले खड़े होने के लिए। आप भी अभी ये वादे कर रहे हैं, तो आप जनता पे आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप ये वादे आप जीतने के बाद आप करेंगे? ये तो वादा करके ही पता चलेगी। आप 1 महीने पीछे ही राउंड लगा के देखना कि आपका कितना विकास हुआ है इस कॉलोनी में। और मैंने देखा कि पार्षद, अरे वादा तो सभी करते हैं लेकिन उसको निभाओ, बात तो वो बनती है ना। तो मैं अपने आप को अब कैसे विश्वास दिलाऊंगा? आपको 1 महीने पीछे आप राउंड लगाओ, पूरा देखो मेरा विकास कितना वो होता है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बीए कर रखी है आर्ट से। अच्छा, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं वार्ड नंबर 57 से? बस यही करना चाहती हूँ कि मैं जीत जाती हूँ, मैं पूरे तहे मन दिल से सारा काम करूंगी, पूरा विकास करूंगी जो मैंने सोच रखा है वो। क्योंकि मैंने देखा है जो पहले पार्षद बने थे वहां तो मुझे कुछ सुधार नजर ही नहीं आ रहा है। तो मैं बस अब विश्वास कैसे दिलाऊं? विश्वास तो करना ही पड़ेगा कुछ। अब आप ये बताएं, हमने जैसा कि देखा कि काफी पार्षद चुनाव जीतने के बाद बिक जाते हैं, तो आप देखेंगे कि नहीं बिकेंगे? अरे नहीं, बिकना नहीं है किसी को, बिल्कुल भी बात पैसे वाली बात नहीं है। मैं सोचती हूँ अगर मुझे फंड का 20,000 रुपए मिलता है तो मैं 21,000 लगाऊंगी। मुझे उसमें से 1 रुपया, भगवान की दुआ से मेरे पास कुछ कोई भी कमी नहीं है। बस मैं तो बस विकास चाहती हूँ 57 वार्ड का, और इसके अलावा भी और भी वार्ड होंगे तो मैं उसका भी सुधार करूंगी। पहले अपने वार्ड का, उसके बाद और भी वार्ड देखूंगी। आपका यहाँ से जीतने के बाद आपका सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? सबसे पहला कार्य तो बस ये, सबसे पहले लाइटिंग की व्यवस्था होगी, सारी लाइटिंग, जिससे महिलाएं कतराएं नहीं बिल्कुल आने से, कहीं आने जाए आराम से खुलकर जिए। उनकी भी जिंदगी होती है, महिलाओं की भी कोई जिंदगी होती है। और मैं जहाँ जहाँ वोट मांगने गई थी, बस मेन समस्या ये थी कि लाइट नहीं है और रोड खराब है, तो सबसे पहले मैं रोडों का सुधार करवाऊंगी। धौलपुर के वार्ड नंबर 10 में आप खड़े हुए कांग्रेस की टिकट से। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? नीलम गर्ग। इनका नाम नीलम गर्ग है। अब आप ये बताएं कि आप यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं वार्ड नंबर 10 से, तो आपको मिलती है पूरी 5 साल, तो आपकी यहाँ के विकास के कार्य के अहम मुद्दे क्या रहेंगे? आपके जैसे कि है ना, पानी, जैसे पीने के पानी में कीड़े है ना, उसकी जो भी समस्या है उसको हल करूँगी। और रोडें, जैसे लाइट है, और जैसे अपना जो भी काम है उसको पूरा करूँगी। जैसे कि आप ये वादे कर रहे हैं, आप उन पर चुनाव के बिल्कुल खड़े उतरेंगे या नहीं? पक्का वो खड़े उतरेंगे। आपका इस चुनाव में खड़े होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य जो भी मतलब काम टले हुए हैं, सरकारी पेंशन, जैसे बड़े बूढ़ों की पेंशन रखना, जो भी परेशानियां हैं उसको मैं पूरा करूंगी। और जो भी ये पेंशन है बड़े बूढ़ों की, उसे दिलवाऊंगी मैं पूरा। और जैसे आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आप मुझे 5 दिन दीजिए, 5 साल में पक्का पूरा करूँगी। हुए धौलपुर के वार्ड नंबर 41 में, जो कि नगर पालिका चुनाव चल रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ के बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे इनका नाम क्या है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है और मैं एक पेशे पत्रकार हूँ। अब आप ये बताएं कि जैसे कि आप वार्ड नंबर 41 में चुनाव जीत जाते हैं, आपको मिलती है पूरी 5 साल, तो आपके यहाँ के विकास के अहम मुद्दे क्या रहेंगे? पहले सभी वार्डवासियों से मेरा सभी को नमस्कार है। और मैं सबसे विकास के मुद्दे कि आज मेरे सभी वार्डवासी कि मैं इन प्रत्याशी को सबसे पहले देखता आया हूँ कि आज मेरी जो वार्डों की जो दुर्दशा है, तब की नशे है, कोई कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। मैंने इन प्रत्याशी को अपना बहुल वोट दिया है, मगर सब कुछ देखने को नहीं मिला। मगर आज मैं अपने वार्डवासी, मेरी उम्मीद है कि मैं अपने वार्ड को सारा डिजिटल बनाऊंगा। आज जो बेचारी जो
बेचारी माता हैं नगर पालिका के और बैंकों के चक्कर लगाती हैं, कंट्रोल में चक्कर लगाती हैं, उनको मैं शीघ्र से शीघ्र उनकी समस्या का समाधान करूँगा। और कि अगर किसी माँ को कंट्रोल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी बुजुर्ग महिला को भी जाने की नहीं पड़ेगी, ना उसके पुरुष को जाने की जरूरत पड़ेगी। सारा सिस्टम से डिजिटल रखूँगा समझौते को। अब आप ये बताएं, जैसे कि आप यहाँ पे चुनाव ये सब बातें कर रहे हैं, आप इन पर चुनाव के बिल्कुल खड़े उतरेंगे या नहीं? मैं अपनी जनता से यही वार्डवा से यही कहना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ 5 साल 5 दिन दे और 5 साल में इनके खड़ा करूँगा, ये पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनके साथ 24 घंटे तत्पर तैयार रहूँगा। आपका चुनाव में खड़े होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आज मैं जब मुख्य उद्देश्य मेरे विकास की अगर बात करी जाए तो मेरा ये है कि सबसे पहले जहाँ पे जो विधवा महिला होती हैं, विकलांग भाई होते हैं, 2-4 हाथ दफ्तर की टोकरे खाता है, उनको सरकारी सुविधा का लाभ दिलवाऊँगा। और मोहल्ले की नगर पालिका संबंधी समस्या होती है, शिकायत पेट का लगाऊंगा अपने सब वार्डों में। और कंट्रोल की समस्या है तो पॉस मशीन के माध्यम से घर के लिए राशन पहुँचवाऊँगा। और डिजिटल सिस्टम में उनको पैसे जरूरत पड़ती है, पेंशन के लिए जाती हैं तो उनको जो अशिक्षित महिला होती हैं उनको एक गारंटी की ज़रूरत पड़ती है और उस गारंटी के अभाव में उनको पैसा निकालना बड़ी परेशानी होती है। मगर उन समस्या को उनको शीघ्र से उनके घर तक पैसे उठवाने से बैंक में निजात मिलेगी और परेशानी सामना से दूर निजात मिलेगी। अब आप एक ही होता है कि आपसे पहले भी कैंडिडेट खड़े हुए होंगे और हमने हर बार से देखा है जो कैंडिडेट खड़े होते हैं कुछ चुनाव से पहले से ही वादे करते हैं, मगर आप भी ये वादे कर रहे हैं तो आप उन पर बाद में खड़े उतरेंगे, इसके लिए आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? मैं जनता को ये विश्वास दिलाऊंगा कि एक बार आपने लोगों को देख लिया कि मुझे मौका से कि मैं आपके साथ में विश्वास दिलाता हूँ और मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ उन पर खड़ा करूँगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और शीघ्र से कामों पर उतरूँगा। आप जनता के लिए आप 24 आवर्स आप उनकी सहायता के लिए तत्पर खड़े रहेंगे? जी हाँ, मैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करूँगा अपने पर्सनल, जिसको ज़रूरत पड़ती है उस समस्या का शीघ्र समाधान होगा। प्रशासन से भी समाधान करवाऊँगा अपने। तो आप जैसे कि चुनाव के बाद सभी प्रत्याशी बिक जाते हैं पैसों के चक्कर में, तो आप बिकेंगे या नहीं? मैं कभी बिकूंगा भी नहीं, ना मैं अब बिका हूँ ना कभी बिकूंगा। अब आप वार्ड नंबर 41 से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मैं हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि मुझे वोट दें और जिताएं और अपना एक आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपने वार्ड का विकास करा सकूं और अपने वार्ड को सारा डिजिटल बना सकूं। ये मैं सब जनता से उम्मीद करता हूं और बस यही मैं जनता से कहना चाहता हूँ। आप सभी ऐसी वीडियो को पाना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। के वार्ड नंबर 35 में यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे इनसे कि इनका नाम क्या है। अपना नाम बताएं। हरिओम शर्मा। इनका नाम हरिओम शर्मा है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? अलमारी। इनका चुनाव चिन्ह अलमारी है। आप वार्ड नंबर 35 से आप चुनाव जीत जाते हैं, आपको मिलती है पूरी 5 साल, तो आपके यहाँ के विकास के अहम मुद्दे क्या रहेंगे? हम विकास करेंगे, बढ़िया बढ़िया नाली और सड़कों को, सड़कें बनवाएंगे जो रह गई हैं और नालियाँ बनवाएंगे। जनता के जो भी परेशानी आएगी उसको देखेंगे। तो आप ये सब जो वादे कर रहे हैं आप उन पर चुनाव बिल्कुल खड़े उतरेंगे उन पर? बिल्कुल, हम चुनावी मुद्दे पर खड़े हुए हैं, उन पर खड़े उतरेंगे। अच्छा, जैसे कि काफ़ी सारे हमने पार्टियां देखी वह चुनाव के बिल्कुल पैसे के लालच में वह बिक जाती हैं, तो आप भी उनमें से बिकेंगे या नहीं? नहीं बिकेगा। अच्छा, और आप ये बताएं कि आप जनता की सेवा के लिए आप 24 आवर्स तत्पर खड़े रहेंगे? हाँ, जनता के लिए 24 आवर्स खड़े। आपका चुनाव में खड़े होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है मेरा कि समाज की सेवा के लिए मुझको मौका दिया जाए। समाज की सेवा तो बिना चुनाव की भी कर सकते थे, आपने चुनाव जब भी करता हूँ भाई, समाज की सेवा तो मैं पहले भी कर लेता हूँ।